नमस्कार। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे भाई, मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक बेहतरीन सी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग सेशन में आ जाएंगे, फिर हम लोग मेरे भाई अपने सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि वोकैबुलरी की हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं और इनमें हम लोग आज पढ़ेंगे चीज़ों को। और मेरे भाई वोकैबुलरी में हम लोग सिनोनियम्स वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक वर्ड बताता हूं और उस वर्ड के थ्रू हम काफी सारे वर्ड्स को क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आज के इस सेशन की धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को वर्ड्स बताते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहला वर्ड आज के हमारे सेशन का रहने वाला है, क्योंकि हम डेली 10 वर्ड्स करते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले वर्ड की आज से। और पहला जो वर्ड है वो है जियोपार्डी। इस वर्ड का आपको सिनोनियम बताना है भैया। जियोपार्डी वर्ड का सिनोनियम बताइए क्या होता है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले इसके सिनोनियम से पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए भाई, तभी तो इसके सिनोनियम निकाल पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो जियोपार्डी वर्ड होता है इसका मतलब होता है खतरा। क्या मीनिंग होता है मेरे भाई इसका? खतरा इसका मीनिंग होता है। अब देखो, खतरा जैसे ही शब्द आपने सुना, आपके दिमाग में इसका सबसे पहला सिनोनियम क्या आया, जरा सोचकर बताओ मुझे। तो आप कहेंगे कि सर इसका सबसे पहला हमारे दिमाग में जो सिनोनियम आया था वो आया था डेंजर। क्या आया था भैया सबसे पहला सिनोनियम? डेंजर। दूसरा सिनोनियम क्या आया होगा? तो आप कहेंगे सर पेरिल। पेरिल भी इसी के लिए होता है। अच्छा, तीसरा सिनोनियम आपके दिमाग में क्या आया? तो आप कहेंगे सर हैजार्ड। ठीक है, तीसरा सिनोनियम क्या आया? हैजार्ड। तो जियोपार्डी का मतलब होता है जो चीज क्या है मेरे भाई, हमारे लिए खतरनाक है। ठीक है ना, ऐसे ही होता है एक चीज। अगर मैं बात करूं तो इंसीडियस। क्या होता है मेरे भाई? इंसीडियस, वो भी इसी की कैटेगरी का वर्ड है, वो भी खतरनाक से रिलेटेड होता है। ठीक है ना, ऐसे ही अगर हम बात करें तो जियोपार्डी का मतलब खतरनाक हो गया। उसके मैंने 4 सिनोनियम आपको बता दिए। और अगर हम बात करें तो मेरे दोस्त पिटफॉल भी इसी के लिए यूज होता है, पिटफॉल। ठीक है, वो भी इसी कैटेगरी का वर्ड है। तो 5 सिनोनियम आप याद रखो, बहुत है। तो जियोपार्डी का मीनिंग आपके सामने ये रहा, इसका मतलब होता है खतरा। उसके सिनोनियम्स ये रहे, जैसे डेंजर हो गया, पेरिल हो गया, हैजार्ड हो गया, इंसीडियस हो गया और पिटफॉल हो गया। ठीक है भाई। अब देखो यहां पर अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी तो बता दो, तो मेरे भाई जियोपार्डी जो वर्ड होता है ये नाउन होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग। डेंजर भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन होता है। पेरिल भी मेरे भाई क्या क्या होता है आपका? नाउन होता है। ठीक है, और हैजार्ड भी आपका क्या होता है? नाउन होता है। और इंसीडियस जो वर्ड होगा, आपको याद होगा मैंने सिखाया था आपको कि जिन वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आपका प्रीफिक्स वो सॉरी सफिक्स लगता है, वो मेरे भाई क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है। और पिटफॉल मेरे भाई क्या है? तो आप कहेंगे सर ये भी क्या है? हमारा नाउन है। तो ये सारे वर्ड्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई। तो अब इनके आपको मीनिंग क्लियर है एकदम कि भैया खतरे के रिलेटेड होते हैं ये सारे के सारे वर्ड, या जोखिम वगैरह हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि करेक्ट स्पेलिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो भैया सभी के जो हैं हम लोग क्या कर लेते हैं, स्पेलिंग्स को लिखना जरूर सीख लेते हैं। तो जियोपार्डी जो स्पेलिंग है इसको कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर जियो दन दनादन लिखेंगे, उसके बाद मेरे भाई क्या लिखेंगे? पार लिखेंगे, और उसके बाद डी वाई लिख लेंगे। ठीक है भैया, ये 3 सिलेबल ब्रेक करना, आसानी से इस स्पेलिंग को आप क्या कर पाओगे? लिख पाओगे। डेंजर स्पेलिंग छोटी सी है, आसानी से लिख लेंगे। पेरिल स्पेलिंग छोटी सी है, आसानी से लिख लेंगे। हैजार्डस को याद करने के लिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी? हैजा। हैजा एक खतरनाक बीमारी है, ऐसे करके ट्रिक याद रखेंगे। ठीक है भैया, इंसीडियस स्पेलिंग को लिखना सीख लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिखने के लिए क्या बनाएंगे? तो आप कहेंगे सर इन, फिर अगर हम बात करें तो सी डी, और प्लस मेरे भाई ओ यू एस। ये 3 सिलेबल में ब्रेक करना, और इस स्पेलिंग को आप एग्जाम में आसानी से लिख पाओगे। पिटफॉल की कोई दिक्कत नहीं है, उसे तो आप लिख ही लोगे आसानी से, वो तो छोटी सी स्पेलिंग है। ठीक है जी। तो जो स्पेलिंग मुझे लगेगी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है और ऐसी स्पेलिंग को एग्जाम में पूछ सकता है, वो स्पेलिंग मैं आपको जरूर से जरूर ऐसे ब्रेक करके बता दूंगा, ताकि आपको उसको लिखने में क्या हो? आसानी हो। ठीक है भैया, ताकि आपको उसको लिखने में क्या हो? आसानी हो। आगे चलिए जी।
चलिए वर्ड नंबर 2 पर चलते हैं, वर्ड नंबर 2 पर चलते हैं मेरे भाई। चलिए भाई वर्ड नंबर 2 पर चलते हैं। मुझे बताएंगे वर्ड नंबर 2। सेरीन वर्ड का सिनोनियम बताइए भैया। सरीन वर्ड का सिनोनियम बताना है, क्या होगा इसका सिनोनियम। सरीन वर्ड आपको गिवन है, इसका सिनोनियम बताना है। तो देखो सरीन वर्ड जो होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है, और मेरे भाई इसका जो आपका मीनिंग होता है वो होता है शांति। क्या बोलते हैं इसके मीनिंग को भैया? शांति इसका मीनिंग होता है। अब मुझे बताओ सरीन वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर शांति हो गया। अब इससे रिलेटेड अगर मैं आपसे सिनोनियम पूछूं तो आप कहेंगे सर सबसे पहले पैसिफाई, पैसिफाई, फिर दूसरा पीस हम याद रखेंगे, पीस हम याद रखेंगे। फिर अगर हम बात करें तो अगला क्या याद रखेंगे? तो आप कहेंगे सर कूल याद रखेंगे, कूल, वो भी इसी सेंस में आ जाएगा। पैसिफाई हो गया आपका, यहाँ पे अगर हम बात करें पीस हो गया, ठीक है, कूल हो गया, मिटिगेट हो गया, किसी चीज को कम करना, डाउन करना, ठीक है ना, वो सारी चीजें। और अगर हम बात करें तो मेरे भाई क्या होगा? नॉट अपसेट होगा, यानी कोई अगर अपसेट नहीं है तो वो भी तो मेरे भाई शांति होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो मेरे भाई, और अगर हम बात करें इसके लिए क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर आपने कल एक वर्ड बताया था ट्रैंक्विल, याद है या भूल गए मेरे भाई? ट्रैंक्विल एक वर्ड बताया था कल मैंने, याद होगा शायद। और रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनियम हो जाएंगे। तो सरीन जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है, मतलब इसका क्या होता है? शांति। अब इससे रिलेटेड अगर और वर्ड्स की हम बात करें जो कि शांति का या एकदम काम रहने का जो मीनिंग देते हैं, एक वर्ड और ध्यान रखेंगे, वो भी पूछा जाता है, काम, ये वर्ड भी पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो इससे रिलेटेड है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो मेरे भाई अगर हम बात करें कौन कौन से वर्ड, पैसिफाई का मतलब भी शांत रहना होता है, पीस का मतलब भी शांत रहना होता है, कूल का मतलब भी आप समझ सकते हो जो व्यक्ति ठंडा है वो भी शांत है, नॉट अपसेट मतलब जो व्यक्ति अपसेट नहीं है, जिसके माइंड में इधर उधर की बातें नहीं चल रही। अपसेट का मतलब होता है एक तरीके से जिसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई है, वो पूरी तरीके से अपसेट हो जाता है, ठीक है। तो अपसेट नहीं है, इसका मतलब क्या है? शांत है। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? शांत होना, एकदम बिल्कुल शांति से रिलेटेड वर्ड है। और रिलैक्स्ड मतलब एकदम काम हो गया, और काम, ठीक है। दो ये सारे वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं, आई होप कि आप इनको भी आसानी से याद कर पाएंगे। सारे के सारे वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई आपको यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव नजर आ रही होगी। तो ये सारे के सारे जो दे रखे हैं, ध्यान रखना यहाँ पर ये सारे के सारे वर्ड मैंने जो इंक्लूड किए हैं, इन सभी की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये ऑल आर क्या है भैया? एडजेक्टिव है। ध्यान रखेंगे सभी के सभी वर्ड्स की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है? एडजेक्टिव है। अब इनमें से अगर स्पेलिंग की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ट्रैंक्विल स्पेलिंग में कल लिखा चुका था, बहुत आसानी से मैंने लिखाई थी। रिलैक्स्ड की स्पेलिंग जरूर बताऊंगा मैं, ताकि आप इसको गड़बड़ ना करें। तो मेरे भाई री लिखना, फिर लैक्श लिखना, लैक्श, और फिर ईडी लगा देना, यानी ये तीन छोटे छोटे सिलेबल में इसको ब्रेक कर लेना, आसानी से आप लिख पाओगे, गलत नहीं होगी एग्जाम में, ठीक है भाई। चलो तो स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भैया, ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मुझे जितने सारे वर्ड्स आपको पढ़ाने हैं उतने मैं, देखो अभी क्या है कि एक चीज में थोड़ा सा मैंने बदलाव करने की सोची है, और वो आज ही से वो हम बदलाव करेंगे। उसका रीजन ये है कि मेरे भाई जब मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूं और एक वर्ड के अंदर मैं तकरीबन आपको 4 से 5 सिनोनियम बता रहा हूं, 4 से 5 सिनोनियम। अब आप सोचिए कि अगर मैं आपको 4 से 5 सिनोनियम एक वर्ड के अंदर बताऊंगा तो एक वर्ड हो गया, और मेरे भाई 4 से 5 उसके सिनोनियम हो गए, तो क्या टोटल मिलाकर 5 वर्ड आपके एक के अंदर क्लियर हो रहे हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, किसी के अंदर 5 भी सिनोनियम आप बता दे रहे हो। तो मेरे भाई इसके वजह से हम क्या करेंगे, मुश्किल से अब डायरेक्टली अगर देखा जाए तो हम 5 वर्ड ही लिया करेंगे, जिससे आपके अगर 4 सिनोनियम्स की उसमें मल्टीप्लाई की जाए तो मेरे भाई 20+ वर्ड आपके एक क्लास से होंगे क्लियर। अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि क्लास की जो लेंथ है वो ज्यादा बड़ी ना हो,
क्योंकि मेरे दोस्त वोकैबुलरी के अंदर अगर आप छोटी से छोटी क्लास में 20 से 25 वर्ड डेली के अगर आप सीख पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा बड़ी क्लास होगी तो वो बेकार है, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम नहीं देना इस पे, लिमिटेड समय देना है, कम समय में ज्यादा वर्ड्स को सीखने का प्रयास करना है, ठीक है भैया। तो 2 वर्ड हम कर चुके हैं, 3 वर्ड्स के थ्रू मैं आपको और बेहतरीन वर्ड्स बताऊंगा, उन पर भी फोकस करते हैं। तो वर्ड नंबर 3 की बात करते हैं भाई आज के। ये बदलाव मैंने आज ही से किया है, क्योंकि इससे पहले हम लोग केवल वर्ड को लेते थे, सिनोनियम वगैरह पे चर्चा नहीं करते थे, तो इसी वजह से मैं उसमें 10 वर्ड लेता था। लेकिन अब तो हम सिनोनियम्स पे भी बात कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लासेस क्या हो रही है, थोड़ी बड़ी हो रही है, तो उनको थोड़ा सा कट डाउन करने के लिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है जी। चलिए भाई, वेफलमेंट, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है वेफलमेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाई, वेफल एक वर्ब होती है और जिसमें हमने क्या लगाया है, मेंट। आपको मैंने मेंट का पूरा खेल बताया था कि ये क्या होता है, मंट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वैसे, लेकिन मेंट पढ़ लेते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब भी ये मेंट लगता है तो मेरे दोस्त ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को नाउन बना देता है और इसका मतलब होता है किसी चीज की अवस्था। अब वेफल एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है मेरे भाई क्या, आप कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज करना किसी को, तो ये कंफ्यूज का करने का मीनिंग देती है, ठीक है जी। यानी कोई चीज क्या है, अनिश्चित है, अस्त व्यस्त, उसके सेंस में बात करता है ये। तो वेफल जो वर्ड है ये आपका कंफ्यूजन से रिलेटेड है मेरे भाई। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, असमंजस में होना, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है, असमंजस में होना, असमंजस में होना, ठीक है, उसे बोलते हैं। और इसी के लिए अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, दुविधा में होना, ठीक है। दोनों ही मीनिंग आपके इसके लिए हो जाएंगे, आपकी मर्जी है, आप दोनों को ही कंसीडर कर सकते हैं। तो वेफलमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन हो गया। वेफल रिलेटेड टू किससे होता है, तो आप कहेंगे सर ये कंफ्यूज से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, कंफ्यूज से। और वेफल आपकी एक वर्ब होती है। तो मेरे भाई ये 2 मीनिंग हमारे पास इसके निकल के आ गए। अब सिनोनियम्स की अगर हम इसके बात करें तो वेफल के सिनोनियम क्या क्या हो सकते हैं, तो आप कहेंगे सर जी सबसे पहला सिनोनियम इसका हो गया कंफ्यूजन। सबसे पहला इसका सिनोनियम क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, दूसरा अगर इसके सिनोनियम की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर अनसर्टेन हो जाएगा, अनसर्टेन, वो भी इसी का सिनोनियम हो जाएगा। अच्छा, अगर और हम बात करें तो और क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑब्लिवियस हो जाएगा, ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस का मतलब क्या होता है भाई, जिसको कुछ पता ही ना हो। अब जिसको कुछ पता ही नहीं है तो वो डेफिनेटली क्या होगा मेरे भाई, बताइए जरा। तो आप कहेंगे सर वो कंफ्यूज हो जाएगा उस चीज में, जब भाई उसको कुछ जानकारी ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है मेरे भाई। और अगर हम बात करें तो और क्या क्या वर्ड होते हैं जो वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आप लोगों के सामने जरूर रखते हैं। एक वर्ड होता है कमोशन। क्या वर्ड होता है मेरे भाई, कमोशन, वो भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए होता है। एक वर्ड होता है आपका कैओस, कैओस भी इसी के लिए होता है। और अगर हम बात करें तो मेरे भाई क्या होता है, कैओस हो गया, ऑब्लिवियस हो गया, कंफ्यूजन हो गया, अनसर्टेन हो गया, कमोशन हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, मडल भी वर्ड होता है, मडल भी कंफ्यूजन के लिए होता है, मडल वर्ड, ठीक है जी, मडल वर्ड, ये सारी चीजें। तो ये जो है वो कंफ्यूजन से रिलेटेड वर्ड है। अब देखो आपके पास एकदम जो बेहतरीन वर्ड थे वो सारे के सारे आ गए। एक और भी होता है, आपने सुना होगा, वो इसी बी वाली कैटेगरी का होता है, बिविल्डरमेंट। ये भी होता है बिविल्डरमेंट, ये भी कंफ्यूजन के सेंस में वर्ड होता है, ठीक है जी। ये भी इसी सेंस में यूज होता है, बिविल्डरमेंट। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनियम हैं, मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं कि सर यहां पर तो हमें काफी सारी स्पेलिंग्स मिल गई जिनको लिखना सीखना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कहा बेफलमेंट वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, यानी यहां दिए गए सारी की सारी चीजें, ये आपकी कुछ चीजें इसमें एडजेक्टिव भी दे रखी है। जैसे ऑब्लिवियस जो है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। अनसर्टेन की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि अगर नाउन होता तो क्या बोलेंगे, अनसर्टिनिटी, वो नाउन होता है आपका। कमोशन आपका नाउन है, मडल आपका मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे सर ये भी नाउन है, कैओस भी आपका नाउन है। तो ये सारी की सारी चीजें नाउन दे रखी हैं, अनसर्टेन एडजेक्टिव है और ऑब्लिवियस। बाकी बिविल्डरमेंट भी आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर नाउन है।
स्पेलिंग्स को लिखना सीखते हैं। सबसे पहले बैफलमेंट स्पेलिंग की बात करते हैं। तो मेरे भाई इसको लिखने के लिए आपको क्या लिखना है, तो आप कहेंगे सर इसको लिखने के लिए हमें लिखना है वैफ, फिर हमें क्या लिखना है मेरे भाई, फ्ली लिखना है, और फिर हमें लिखना है MENT। बस ये 2 सिलेबल ब्रेक कर लेना, आसानी से लिख पाओगे। ठीक है मेरे भाई। या अगर मान लो आपको और कोई सरल तरीका लगता है, जैसे इसी स्पेलिंग को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कुछ लोगों की स्पेलिंग थोड़ी ठीक होती है, तो वो मेरे भाई इसको 2 सिलेबल में तोड़ लें, बैफल और मेरे भाई मेंट, वो तो आप 2 सिलेबल में तोड़ लेना। ठीक है, आपको आसानी पड़ जाएगी। और अगर बिल्कुल ठीक ही लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, तो मेरे दोस्त बी लिखना, फिर वाइल्ड लिखना, फिर मेरे भाई क्या लिखना है, अर लिखना है, और फिर MENT, यानी 4th लेवल में इसको ब्रेक कर लेना आसानी से, और फिर इस स्पेलिंग को आसानी से लिख पाओगे। तो पढ़ना कैसे है, बी फिर वाइल्ड अर मेंट, बिवल्डरमेंट, ऐसे करके पढ़ लेना। ठीक है जी। कंफ्यूजन की स्पेलिंग को लिखने के लिए क्या करना है, तो आप कहेंगे सर कन लिखना है, फ्यूजी लिखना है, फ्यूजी, और फिर लिखना है ऑन। ठीक है ना, कन्फ्यूजी ऑन, ऐसे करके ब्रेक कर लेना, 3 सिलेबल में आसानी से लिख पाओगे। अनसर्टेन, ये तो स्पेलिंग बहुत आसान है, अन लिखना है, सर लिखना है, और टेन लिखना है, 3 सिलेबल ब्रेक कर लेना, अनसर्टेन, अनसर्टेन। ठीक है जी। ऑब्लिवियस स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर इसको लिखने के लिए हमें क्या करना है, ऑब लिखना है, फिर लीबी लिखना है, लीबी, और फिर OUS लिखना है। बस ये 3 सिलेबल मेरे भाई याद रखना। जब ये स्पेलिंग एग्जाम में पूछी जाएगी, तोते उड़ जाते हैं लोगों के स्पेलिंग बनाने में, क्योंकि उनको तो लगता है अरे ये तो बहुत सरल है, आसानी से कर लेंगे। लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं ना, तो ऐसे ऐसे ऑप्शन देता है एग्जामिनर की, लगता है कि यार ये गलत है, कहीं ये गलत ना है, कहीं ये गलत, ऐसे लगता है ऑप्शंस को देखकर। तो मेरे भाई उससे बचने का तरीका बता रहा हूं ये, इसीलिए दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना। ठीक है जी। कमोशन स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले कॉम लिखना, ये तो भैया बहुत अच्छे से लिखना जानते हो, और फिर मोशन लिख लेना, MOTION। ठीक है जी, कॉम मोशन, कॉम मोशन, ऐसे करके। कैओस को तो आसानी से लिख लोगे, छोटी सी स्पेलिंग है, क्या लिखना और ओस लिख लेना। ठीक है जी, आसानी से लिख लोगे। और मडल लिखने के लिए क्या करना है, तो आप कहेंगे सर पहले मड लिखेंगे, फिर डल लिख देंगे, मड डल, ऐसे करके मडल हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल। तो 3 स्पेलिंग्स हमारी हो चुकी हैं। मुझे 1 मिनट का समय देंगे ताकि मैं इस ब्लैक मार्कर को रिफिल कर लूं, फिर हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए केवल। चलिए भाई, तो क्वीर वर्ड का आपको बताना है, क्वीर वर्ड का सिनोनियम। पहले क्वीर वर्ड का मीनिंग बताइए, फिर इसके सिनोनियम बताते हैं। क्वीर वर्ड क्या होता है भैया, इसका मीनिंग, क्वीर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे सर देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वीर वर्ड का मीनिंग होता है आपका, जो व्यक्ति क्या है, थोड़ा सा अनयूजुअल है, यानी कि थोड़ा सा ऐसे मान के चलो ऊट पटांग टाइप का व्यक्ति, जिसको हम सनकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, क्वीर व्यक्ति को सनकी, जिसे हम जानते नहीं हैं, वो रोड पर फिरता है, अनजान है हमारे लिए, तो उसको क्या कहा जाएगा, क्वीर कहा जाएगा। और मीनिंग इसका क्या निकालेंगे हम, सनकी। अब भाई सिनोनियम्स की कैटेगरी में अगर हम आ जाएं, तो मेरे भाई देखो, अगर आप सिनोनियम्स की कैटेगरी में आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्ड देखने को मिलेंगे, ध्यान से देखना, बहुत सारे वर्ड। जैसे सबसे पहला मैंने अभी आपको बताया कि सर अनयूजुअल, क्या बोलेंगे, अनयूजुअल, यूजुअल, ये हो जाएगा, एक तो अनयूजुअल हो जाएगा।
फिर अगर हम बात करें तो मेरे भाई स्ट्रेंज हो जाएगा, स्ट्रेंज वो भी इसी का सिनोनियम हो जाएगा भाई, जिसे हम जानते ही नहीं वो तो हमारे लिए कैसा होगा, क्वीर टाइप का हो जाएगा। ऐसे होता है पेक्यूलियर, पेक्यूलियर वो भी इसी कैटेगरी का वर्ड होता है, ठीक है जी, पेक्यूलियर वर्ड वो भी इसी के लिए होता है। और बताइए जरा, तीन हो गए, यूजुअल हो गया, स्ट्रेंज हो गया, पेक्यूलियर हो गया, ठीक है, क्वीर हो गया, और कौन कौन होते हैं? तो आप कहेंगे सर एक एक्सेंट्रिक वर्ड होता है, क्या होता है? एक्सेंट्रिक, ठीक है जी, एक्सेन और ट्रिक, ये वर्ड भी होता है इसी के लिए, एक्सेंट्रिक वो भी इसी के लिए होता है। एक्सेंट्रिक वर्ड भी किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे सर वो इसी के लिए होता है आपका, ठीक है भाई। और अगर हम बात करें तो और क्या होता है भाई, अनयूजुअल हो गया, स्ट्रेंज हो गया, पेक्यूलियर हो गया और एक्सेंट्रिक हो गया। और वर्ड की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर देखो वर्ड तो और भी हैं, लेकिन अभी हम इतने से ही काम चलाएंगे। तो क्विर का मतलब क्या हो गया? सन की, उसके सिनोनियम्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इसमें कुछ स्पेलिंग्स हमें ऐसी मिली जो एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, जैसे क्विर की स्पेलिंग, तो आप कहेंगे सर इसको लिखने के लिए QUE लिखना है और फिर E और R को अलग ब्रेक कर लेना है, ठीक है, छोटी सी स्पेलिंग है, आसानी से लिख पाओगे। अनयूजुअल को लिखने के लिए क्या करना है? तो आप कहेंगे सर अन लिखना है, फिर यूज यू लिखना है, यूज यू, और फिर अल लिखना है, ये सिलेबल ब्रेक कर लेना इसके लिए। स्ट्रेंज स्पेलिंग को लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आसानी से लिख लोगे। पेक्यूलियर मैंने जस्ट कल की क्लास में बताई थी कि कैसे लिखते हैं इसको, पे प्लस क्यू बताई थी ना, सिलेबल छोटे छोटे सिलेबल ब्रेक करना बताया था मैंने, पे प्लस क्यू प्लस लियर, ये बताया था मैंने, ऐसे करके 4 सिलेबल में ब्रेक करना। एक्सेंट्रिक स्पेलिंग को लिखना सीखो। देखो इस स्पेलिंग को लिखने के लिए क्या लिखना है? एक लिखना है, AC, इसे एक पढ़ते हैं। फिर मेरे भाई क्या लिखना है? सैन लिखना है, सैन, और फिर क्या लिखना है? ट्रिक लिखना है, TRICK, केवल इतना C, ठीक है, पूरा स्पेलिंग बोल दिया हम तो ट्रिक का, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक केवल इतना लिखना है, ठीक है, के नहीं लिखना है, कहीं पता चले के लिख दो पूरा, केवल इतना लिखना है आपको, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही इसमें इंक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक्सेंट्रिक 3 सिलेबल बना लेना, आसानी से लिख पाओगे फिर इस स्पेलिंग को भी। तो एक्सेंट्रिक, इसको कैसे लिखेंगे? पेक्यूलियर, इसको कैसे लिखेंगे? अनयूजुअल, ठीक है, ऐसे करके। तो आसानी से ब्रेक करके आप लिख पाओगे स्पेलिंग्स को। बाकी जब मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी तो आपने देखा था कि कैसे आप इनके आंसर्स कर रहे थे, सारी इंपॉर्टेंट जो आपकी, देखो आपको पता है SSC CPO के एग्जाम आज से शुरू हो गए हैं, अब मेरे भाई SSC CHSL का एग्जाम भी आने वाला है, और सारे के सारे एग्जाम्स के लिए जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स बस शुरू हो ही चुके हैं आज से, और फेज 12 का तो चल ही रहा है आपका पहले से। तो मेरे भाई इन सभी एग्जाम के लिए 7 दिन 7 मैराथन की सीरीज ऑलरेडी मैंने करा रखी है, बहुत यूजफुल रहने वाली है वो, एक बार एग्जाम से पहले देख लेना उसको, ठीक है जी, बिल्कुल। चलो भाई, तो आज के लास्ट वर्ड पे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, लास्ट वर्ड पे हम लोग चलते हैं जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना स्लाइड का आप। अंतिम वर्ड की ओर चलते हैं भाई। कंटेम्प्ट, ये वर्ड नंबर 5 है आज का आपका। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर देखो कंटेम्प्ट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है घृणा। क्या मतलब होता है जी? हम किसी से अगर नफरत करते हैं तो उसको कंटेम्प्ट कहा जाता है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? घृणा कहते हैं। और मेरे दोस्त अगर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता करनी है तो भाई इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? तो आप कहेंगे सर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है नाउन। क्या होती है मेरे भाई इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन होती है। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके सिनोनियम्स की कैटेगरी में सबसे पहले आप जो लेकर जाएंगे, पहला सिनोनियम आप क्या ध्यान में रखेंगे? हेट। क्या बोलेंगे? हेट। हेट का मतलब होता है किसी से नफरत करना, और नफरत किससे करोगे? जिससे घृणा होगी, ठीक है जी, बिल्कुल। ऐसे ही अगर हम बात करें तो मेरे दोस्त और क्या हो जाएगा भाई? हेट हो गया।
और क्या सिनोनियम होंगे? कंटेम्प्ट का मतलब क्या हो गया? घृणा हो गया, जिसके लिए हमने पहला सिनोनियम क्या लिखा? हेट लिखा। फिर अगर हम बात करें ब्लेम, ये भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। भाई किसको ब्लेम करोगे? जिससे नफरत करोगे, इसी कैटेगरी का वर्ड है ये भी। ऐसे ही अगर हम बात करें तो मेरे भाई क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज वो भी इसी कैटेगरी का वर्ड है। इसका मतलब भी क्या होता है? क्रिटिसाइज का मतलब भी क्या होता है? किसी से नफरत करना। और अब अगर बात करें तो और क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर यहां पे अगर देखा जाए तो हेट हो गया, ब्लेम हो गया, क्रिटिसाइज करना हो गया, और डिसडेन करना होता है। डिसडेन करना वो भी इसी के सेंस में होता है। डिसडेन करना, स्पर्न करना होता है। स्पर्न करना, स्पर्न करना वो भी इसी के लिए होता है। ठीक है जी। तो यहां पर हमने 5-6 वर्ड इसके ले लिए हैं। और कोई वर्ड अगर आपके दिमाग में हो तो बताइए। तो आप कहेंगे सर एक और होता है डिसगाइज करना। डिसगाइज करना, डिसगाइज करना वो भी इसी का वर्ड होता है। डिसगाइज करना, थोड़ा सा 1 मिनट समय देंगे जरा। डिसगाइज करना, डिसगाइज करना, ठीक है ना, वो भी इसी कैटेगरी का वर्ड होता है। तो यहां पर हमने इसके 6 सिनोनियम लिख लिए हैं, जो भी आपका ये घृणा से रिलेटेड वर्ड होते हैं। और 6 वर्ड आप याद कीजिए, बहुत हैं अच्छे खासे। 7 वर्ड लगभग इस वर्ड में हो चुके हैं हमारे पास, और इतने काफी हैं। बाकी 1-2 वर्ड इधर उधर होगा तो उसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक है जी। जैसे डिस्पाइस भी होता है, उसका मतलब भी घृणा करना होता है। तो वो अलग चीजें हैं, उनको भी हम साथ ही साथ कंसीडर करेंगे बाद में। आप बिल्कुल परेशान ना होइए। ठीक है जी। और ब्लेसेफेमस वर्ड हो गया, ब्लेसेफेमी, वो ईश्वर निंदा के सेंस में होता है, लेकिन हो तो घृणा के सेंस में गया। ठीक है भैया, बिल्कुल। तो मैंने क्या कहा? मैंने आपको बताया था कि वोकैबुलरी के अंदर ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सिनोनियम पूछ लेगा। कभी कभी वो क्या करता है कि मिलता जुलता वर्ड भी पूछ लेता है। तो इस चीज पर आपका ध्यान भैया होना चाहिए। तो हमने ये सारे के सारे वर्ड लिख लिए। हमें पता चल गया कि भैया कंटेम्प्ट का मीनिंग क्या होता है? घृणा होता है। और इसका सिनोनियम क्या होता है भैया? नाउन होता है। यानी ये सारे के सारे जो वर्ड हमें दे रखे हैं, इसमें यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मेरे दोस्त नाउन भी हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मेरे भाई वर्ब भी हैं। जैसे क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना एक वर्ब होती है, जिसका मतलब क्या होता है? किसी की निंदा करना। ठीक है जी। डिसडेन भी क्या होता है? तो आप कहेंगे सर डिसडेन होता है नाउन, जिसका मतलब क्या होता है? निंदा। ठीक है भाई। ठीक है। स्पर्न का मतलब भी यही होता है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो भाई सभी की सभी स्पेलिंग, जैसे हेट हो गया, आसानी से लिख लोगे, छोटी स्पेलिंग है। ब्लेम, ये दोष आरोप करना होता है, किसी पे दोष लगाना। तो दोष किस पर लगाओगे? जिसकी निंदा कर रहे होगे। घृणा करोगे जिससे, उसी पे तो लगाओगे। क्रिटिसाइज की स्पेलिंग देख लो भैया। क्रिटिसाइज की स्पेलिंग लिखने के लिए क्री लिखना है, ठीक है जी, और फिर टीसी लिखना है, टीसी, और फिर जेड ई लिखना है। बस ये 3 सिलेबल ब्रेक कर लेना इसके लिए। डिसगाइज स्पेलिंग लिखने के लिए क्या करना है? तो आप कहेंगे सर डिसगाइज लिखने के लिए डिस लिखना है, और GUI लिखना है, और SE लिखना है। ठीक है जी। 3 सिलेबल इसके भी ब्रेक कर लेना, आसानी से लिख पाओगे। डिसडेन स्पेलिंग को लिखने के लिए केवल 2 सिलेबल, डिस प्लस डेन, डिस प्लस डेन। ठीक है जी, आसानी से लिख लेंगे। और स्प्यून वो तो बिल्कुल छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। ठीक है जी। चलिए, तो भाई ये हमारे आज के वर्ड थे। लगभग मैंने आपको देखा होगा कि 5 वर्ड के थ्रू लगभग मैंने आपको 20 से 25 प्लस वर्ड क्लियर करा दिए हैं। और आई होप कि आपको एक एक वर्ड समझ में आया होगा। सारे के सारे वो वर्ड्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे डिसगाइज हो गया, क्रिटिसाइज हो गया, ये बार बार आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो इनको याद करेंगे अच्छी तरीके से। मिलेंगे आप लोगों से नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।